हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, जब हम रेन बीएनबी के बारे में या क्रिप्टो के बारे में बात करते हैं ना, तो बहुत सारे दोस्तों की क्वेरी आती है कि सर ये तो मान लिया कि बीएनबी कॉइन बढ़िया कॉइन है, बाइनांस का अपना कॉइन है, लेकिन हम ये कैसे दावा कर सकते हैं कि बीएनबी का प्राइस आने वाले दिनों में बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और कुछ लोग तो ये भी दावा करते हैं कि सर जैसे गोल्ड एक करेंसी मानते हैं, क्योंकि गोल्ड को हम रियल में यूज कर रहे हैं, यूएसडीटी को हम रियल में यूज कर रहे हैं, और बहुत सारी और भी करेंसी है, यूरो जो फिएट करेंसी है उनको भी हम यूज कर रहे हैं, सिल्वर को यूज कर रहे हैं, क्रूड ऑयल है वो ट्रेड कर रहे हैं हम। तो इन चीजों की तो एक रियल वैल्यू है, लेकिन क्रिप्टो जिसके नाम में ही क्रिप्टो लिखा हुआ है, जो सिर्फ हवा में है, उसके रियल यूज केस क्या है? तो क्या रीजन है कि बीएनबी बढ़ सकता है? ठीक है, तो उसका आंसर आज सुबह मैंने रोशन सर की मीटिंग में सुना, रोशन सर के मुंह से, तो मेरे को लगा कि आपके साथ डिस्कस करना चाहिए। सर ने क्या बोला कि कोई बंदे ने मेरे को यही क्वेश्चन किया कि सर जैसे गोल्ड का तो रियल यूज है, बीएनबी का रियल यूज केस कहां पर है? गोल्ड को तो हम होल्ड करते हैं तो वो महंगा हो जाता है, बीएनबी को होल्ड करेंगे तो वो महंगा ही होगा, ऐसी क्या गारंटी है? ऐसा कुछ। तो ये क्वेश्चन आपको भी आएगा, आप भी कई बार आपके माइंड में भी आता होगा, ठीक है। लेकिन इसका आंसर बहुत बढ़िया दिया सर ने, और मैं भी आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन कर दिया कि सर आप मेरे को ये बताओ कि आप रियल यूज केस किसको मानते हो? तो उसने बोला गोल्ड को, अगले बंदे ने बोला गोल्ड को। तो उसने बोला कि गोल्ड का रियल यूज केस कहां पर है, बताइए मेरे को। तो उस बंदे ने बोला कि सर देखो, गोल्ड है हमारे घर के अंदर, हम गहने बना सकते हैं, मेरी बीवी पहन सकती है, माता पहन सकती है, हम उसको रख सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, कोई मुश्किल टाइम आ जाए, मेरे पास पैसा ना हो, तो मैं उस गोल्ड को सेल आउट करके अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के अकॉर्डिंग उसको यूज कर सकता हूं, उस पैसे को यूज कर सकता हूं। तो ये तो रियल यूज केस हो गया ना। तो आगे से आंसर यही है दोस्तों, चाहे बिटकॉइन है, चाहे बीटीसी है, चाहे एथीरियम है, कोई बड़े कॉइन की नाम ले रहा हूं मैं। तो अगर आप बीएनबी को डिजिटल गोल्ड इसीलिए बोला जाता है कि अगर आप बीएनबी को होल्ड करते हो अपने वॉलेट के अंदर, तो आपको उसको कब सेल आउट करना है, कब सेल आउट करना है, प्रॉफिट कब तक होगा? तो वही आंसर है कि जब आपको जरूरत पड़े। आपने जैसे गोल्ड को होल्ड करके रख लिया था, आपको ये नहीं पता था कि आप गोल्ड को कब सेल करोगे, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तो आपने उसको सेल करके उसके कमाए हुए पैसों से जो आपको पैसे मिले उसको आपने यूज कर लिया। तो भाई बीएनबी भी होल्ड करके रखना पड़ेगा। बीएनबी को, बीटीसी को, थीरियम को, जो भी आपके पास बढ़िया क्रिप्टो कॉइन है, उनको होल्ड करके रखो। जिस दिन आपको इमरजेंसी जरूरत पड़ती है उस दिन उसको सेल आउट करो, पैसे को यूज करो। तो ये रियल यूज केस ही है। दूसरी चीज, आप अपने टारगेट रख सकते हो कि मेरे को 1 साल के लिए होल्ड करना है, मेरे को 2 साल के लिए, मेरे को 5 साल के लिए होल्ड करना है। ये आपके टारगेट भी हो सकते हैं। तीसरी चीज, बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं, मार्केट नीचे जाती है, आपने देखा पिछले कुछ दिनों से बीएनबी $500, $550 के आसपास था, अभी वो 650 के आसपास चल रहा है। तो $100 बढ़ा है ना भाई, लाइव देखा आपने। तो आप उसको 650 के ऊपर, अगर आपको लगता है कि वो यहां से नहीं बढ़ सकता, सेल कर सकते हो। सोना भी तो आपको नहीं ना पता कि अगले हफ्ते तक किस रेट पर पहुंच जाएगा, 5 मंथ बाद किस रेट के ऊपर होगा, डाउन जाएगा या ऊपर जाएगा, ये भी तो आपको नहीं पता। ऐसे आपको बीएनबी का भी नहीं पता। लेकिन जो होल्ड की हुई चीज है उसी को आप इमरजेंसी के टाइम पर बेचकर पैसे को यूज कर सकते हो। तो ये रियल यूज केस है। फिर बाइनांस का जो कॉइन है, तो बाइनांस रियल सेंट्रलाइज एक्सचेंज है ना भाई, हवा में तो है ही नहीं वो, सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, उसका एक ओनर है, को फाउंडर है, उसके हम बोल सकते हैं कि ऑफिस हैं। आप उसके अंदर यूएसडीटी को ट्रेड कर रहे हो, आप उसके अंदर यूएसडीटी को बाय कर रहे हो, आप उसके अंदर यूएसडीटी सेल कर रहे हो, आप वहां पर केवाईसी कर रहे हो, अपना आधार कार्ड पैन कार्ड दे रहे हो, आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है वहां से। तो ये रियल चीजों से ही आता है या फेक से आ जाता है या हवा से आ जाता है? तो आप इन चीजों को समझो। क्रिप्टो करेंसी जो है ना, उसका नाम क्रिप्टो करेंसी इसलिए है कि हम उसको छू नहीं सकते, हम उसको मतलब कैसे, सोने को हम किसी भी आकार में डाल सकते हैं, और जो चीज ऑलरेडी नेट के ऊपर पड़ी हुई है, ब्लॉकचेन के ऊपर पड़ी हुई है, डिजिटल एसेट है, उसको आप कोई आकार नहीं दे सकते। ठीक है, तो वहां पर जो नंबर है वो वेरी करते हैं कि आपके पास कितनी अमाउंट पड़ी हुई है ब्लॉकचेन के ऊपर। तो ये सारी चीजों के रियल यूज केस हैं। लेकिन हमेशा एक चीज याद रखना, चाहे गोल्ड है, आपने एंट्री कब ली और आपने एग्जिट कब किया, इन चीजों के ऊपर ही प्रॉफिट मार्जिन होता है।
ऐसे ही क्रिप्टो है, आपने पैसा कब लगाया, कब एंट्री ली और कब आपने सेल करना है, उसके अकॉर्डिंग ही प्रॉफिट होगा। लेकिन चाहे गोल्ड है, आप किस पैसे से गोल्ड लेते हो? जो आपके पास एक्स्ट्रा होता है। अगर आपकी बीवी ने कहीं पर गहने बनाने हैं तो आप कौन सा पैसा दोगे? जो आपके पास पैसा होगा तो ही दोगे। अगर आपके पास पैसा ही नहीं है, घर के हालात सही नहीं, तो क्या आप गोल्ड बना के दोगे किसी को? नहीं। आप सोचोगे कि घर के हालात सही हो जाएंगे तो गोल्ड बना लेंगे। सेम क्रिप्टो को भी आपने तब बाय करना है जब आपके पास एक्स्ट्रा पैसा हो। एक्स्ट्रा पैसा है जो आपको थोड़े लंबे समय के लिए नहीं चाहिए, आपका सारा काम बाकी सही चल रहा है, सैलरी से पैसा नहीं लगाना, किसी से कर्जा लेके पैसा नहीं लगाना, किसी से उधार लेकर पैसा नहीं लगाना भाई। एक्स्ट्रा पैसा है, चाहे वो 50 रुपए हैं, चाहे वो 100 रुपए हैं, उनको धीरे धीरे डालते जाओ, बिटकॉइन में डालते जाओ, बीएनबी में डालते जाओ, जहां हम बोले किसी और बड़े कोइन इथेरियम सोलाना में डालते जाओ, तो वो धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, आपके पास होल्डिंग आती जाएगी। ओके, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका आपको पता है, रेन बीएनबी। आपके पास पैसा ही नहीं है, हम तो ये भी बोलते हैं, $3, $3.5, $8, $20, $35, $50, जो भी है आपके पास, उतने से स्टार्ट करो। तो फिर वर्क कर लो, वर्क कर लो भाई, जितना चाहे बीएनबी बना लो। कितने लोगों ने जहां पर करोड़ों में बीएनबी बना लिया, आप देखते हो। सुबह की मीटिंग में, रात की मीटिंग में, शाम की मीटिंग में, बहुत सारे हम आपको टेलीग्राम के ऊपर मैसेजेस भी मिल जाते हैं। तो भाई आप वही क्रिप्टो करेंसी को होल्ड कर सकते हो, जितना चाहे बना सकते हो, और आपको पैसा भी ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं। और क्या चाहिए? तो ये कंसेप्ट बेसिक कंसेप्ट है, क्रिप्टो का बोल दो या रेन बीएनबी का बोल दो, कि आपके पास कोइन होना चाहिए, बीएनबी कोइन होना चाहिए, तो ही सेल करेंगे ना जाके। और अगर है ही नहीं तो सेल कैसे करोगे? तो पहले आपको बाय करना पड़ेगा, या आपको रेन बीएनबी के थ्रू उसको अर्न करना पड़ेगा। ओके, तो आप आने वाले टाइम में अगर उसको होल्ड करते हो तो बीएनबी का प्राइस आज 650 है, जो आपको 1300 होता भी दिखाई देगा जल्दी ही। 2000, 2500, 3500 तक की प्रेडिक्शन है, जो मैं नहीं लगा रहा, जो एक्सपर्ट लोग लगा रहे हैं। क्योंकि जिस दिन बाइनांस एक्सचेंज स्टार्ट हुई थी, $1 का कॉइन था, जो 2017-18 में, आज 2025 में जो $1 से 650 गुना हो गया। और आने वाले 1 साल, 2 साल, 3 साल में कहां जाएगा आप खुद अनुमान लगा लो। क्योंकि सभी लोग जो रेन बीएनबी नहीं भी कर रहे, जो बाइनांस को यूज नहीं भी कर रहे, वो भी तो यूएसडीटी को बाय सेल करते हैं ना किसी ना किसी से, तो ट्रांजैक्शन तो होती है ना। तो वो ट्रांजैक्शन का नेटवर्क कौन सा होता है? BP20, TRC20, तो भी ब्लॉकचेन के पास पैसा जा ही रहा है, तो आप इनको रियल में बाय सेल कर रहे हो ना भाई। तो इन चीजों को समझो, जे रियल यूज केस वाली चीज है क्रिप्टो, और यहां से आप कितना कमा सकते हो, कितनी ग्रोथ ले सकते हो। अगर लोग बोलते हैं कि गोल्ड के ऊपर हमें ज्यादा ट्रस्ट है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, ट्रंप जैसे ही सत्ता में आए हैं ना, उन्होंने अमेरिका के रिजर्व जहां पर गोल्ड रहता था, वहां पर अभी बीटीसी भी ऐड कर दिया, उन्होंने बिटकॉइन भी ऐड कर दिया। तो बीटीसी अमेरिका के अंदर रिजर्व में पड़ा हुआ है सर। अभी आप बोलोगे ट्रंप पागल है, या रिजर्व में उनकी फाइनेंशियली जो टीम है, जो मैनेजमेंट है, क्या वो पागल है जो ऐसी जो हवा में करेंसी है उसको रिजर्व में रख के बैठी हुई है? आप पिछले 10-20 साल के पीछे चले जाओ, 2000 के आसपास गोल्ड का प्राइस क्या था? 5000, 10,000 कुछ भी होगा, आपको पता होगा। आप वहां से लेकर आज 1 लाख तक का टच कर गया गोल्ड। कितने गुना हो गया? 10 गुना, 20 गुना, यही हुआ ना, 10 गुना, 20 गुना। 2008 की बात कर रहा हूं अभी मैं। 2008 में बिटकॉइन आया, कितने का था आप सभी जानते हो, $1 से भी कम का। और आज कितने का है? $1,00,000 का। तो जहां पर आप देखो, क्या 10 गुना हुआ, क्या 20 गुना हुआ, क्या 50 गुना हुआ, क्या 100 गुना हुआ, क्या 1000 गुना हुआ? लाख गुना। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट करके देखो। तो ये रियल डाटा है ना, ये रियल डाटा है। आप किसी भी एक्सचेंज के ऊपर जाकर पहले इसको वेरीफाई करो। तो मेरा वीडियो बनाने का मोटिव यही था कि जिन लोगों को ये लगता है क्रिप्टो हवा में है, क्रिप्टो का रियल यूज केस नहीं है, वो इन चीजों को पहले रिसर्च आउट कीजिए। बाकी आपको क्रिप्टो में काम करना है तो भी वेलकम है, आपको फोरेक्स में करना है, स्टॉक एक्सचेंज में करना है, गोल्ड में करना है, कोई और जॉब करनी है, भाई वो तो आपकी चॉइस है। हमें जितना पता है, जितनी हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है, कोई चीज अच्छी लगती है तो दिल करता है कि आपके साथ शेयर करें, आप हमारे साथ जुड़े हुए हो, तो इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। फिर मिलेंगे, थैंक यू।